हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मेरे साथ हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से विवेक अवस्थी जी, जो कि कांग्रेस के पहले प्रदेश कांग्रेस सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। विवेक जी, tribune-hindi.com में आपका स्वागत है और स्वागत के साथ ही एक सवाल है। अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने चुटका परियोजना का जिक्र किया। क्या मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उस परियोजना से के जो खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में आप जुड़े हुए हैं? जुड़े नहीं, हम उसमें एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जन्म भी नर्मदा जी के किनारे हुआ जी। और नर्मदा जी हमारी आस्था भी हैं और दूसरी चीज़ जीवनदायिनी है नर्मदा जी। नर्मदा जी पूरे मध्य प्रदेश को अपने जल से सबकी कंठ की प्यास बुझा रही हैं, खेतों में सिंचाई हो रही है। अगर नर्मदा जी ना हो तो मध्य प्रदेश में जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। तो ऐसी नर्मदा जी को एक प्रयोगशाला, एक परमाणु बिजली घर के लिए बनाई जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है। तो हम उस परियोजना का विरोध कर रहे हैं कि नर्मदा मैया पे, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उनको प्रयोगशाला ना बनाओ और ऐसी कोई भी चीज़ ना करो जिससे माँ नर्मदा का जल दूषित हो और वो दूषित जल ना पीने लायक रहेगा और ना खेतों की सिंचाई के काम रहेगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सिलसिले में आप घूम रहे हैं, क्या है ये संगठन और क्या इसकी गतिविधियां हैं? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो है वो महात्मा गांधी की मूल विचारधारा पे चलता है और महात्मा गांधी का जो सपना रहा सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता में सबसे निचले तबके के आदमी को, जो सबसे निचला, वैसे कोई निचला होता नहीं है हम लोग की विचारधारा में, लेकिन जो सबसे पीछे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को न्याय दिलाना, उसको उसके अधिकारों के बारे में जागृत करना और उसके अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ये हमारा उद्देश्य है। पंचायती राज की जब बात होती है मध्य प्रदेश में, तो हमें एक वो दौर याद आता है कि जब लोग चुनाव लड़ा करते थे तो गांव में ग्राम न्यायालय और ये सारी व्यवस्थाएं होती थीं। अभी मैं आपको सुन रहा था और वो दौर काफ़ी पुराना दौर है। मैं तो काफ़ी छोटा था, मुझे थोड़ी बहुत याददाश्त है चूँकि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो मैं पूछना चाहूँगा कि वो कौन से अधिकार हैं सरपंचों के, जिला पंचायत सदस्यों के, जनपद सदस्यों के, जो वर्तमान सरकार ने आपके मुताबिक छीन लिए, जो सत्ता के केंद्रीकरण के तरफ सरकार जा रही, जैसा कि आप कह रहे थे, तो वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें छीन लिया? देखिए, ये सरकार जो है ना, ये जन विरोधी सरकार है। ये जनता के अधिकारों को शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने पास ले लिए। जब आप शायद 1993 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और मैंने जो ऐसा कहा कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जैसे ही लोगों के अधिकार का ये पंचायती राज कानून बना, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इसको लागू किया और लोगों के जो अधिकार, जो हमारे नेता महात्मा गांधी और श्री राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का प्रयास किया। उसमें मैंने आपको उदाहरण के तौर पे ये बताया भी कि जैसे सबसे ज़्यादा गांव में समस्या होती है ज़मीनों के बंटवारे की, फौती तो और नामांतरण वगैरह, ये सारे अधिकार पंचायतों के थे। गांव की जो ग्राम सभा थी, उस ग्राम सभा को असीमित अधिकार थे और उस कानून में ये भी है, जो लागू है आज भी वो कानून है, पर इनने उसको अपने पास ले लिए हैं वो अधिकार। जो तहसीलदार नामांतरण करता है, तो आप सोचो तहसीलें 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर रहती हैं और छोटा आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी वो कैसे जाएगा और नामांतरण कराने, और फिर उसके बाद उनको घूस भी देना पड़ती है। जिस सब चीज़ें, शिक्षकों की भर्ती हमारे जनपद अध्यक्षों ने करी, जिला पंचायत सदस्यों के पास सारे अधिकार थे, उनका एक पैसे का उनके पास जैसा फंड विधायकों के पास होता है, सांसदों के पास होता है, वैसे फंड थे। सरपंचों को बहुत अधिकार है। आजकल तो सचिव पंचायत चला रहे हैं, सारे अधिकार सचिवों के पास हैं और सारे अधिकार माने जिला के कलेक्टर के पास हैं। सरपंचों की कोई कांग्रेस क्या करेगी? आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं, तो आप कांग्रेस क्या कह रही है इस पे? क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप आरोप लगा रहे हैं, मगर सॉल्यूशन क्या है आपके पास? पहली चीज़ तो ये आरोप नहीं है, ये बात है सच। हमने ये किया था, हमने पंचायती राज कानून बनाया। पंचायती राज कानून का मतलब क्या है कि लोगों के अधिकार लोगों के पास। गांव का विकास जबलपुर ज़िले के मुख्यालय में जो दूसरे ज़िले का कलेक्टर रहता है या अधिकारी रहता है, वो क्या समझेगा गांव की समस्या, किस गांव में क्या ज़रूरत है वो उस गांव के लोग बैठकर तय करें
और सब लोग, जब गांव के लोग सब लोग बैठते हैं और ग्राम सभा में जो बातें तय होती हैं वो ग्राम में होएं, ये हमारा मूल पंचायती राज का मंत्र था। और उस सरपंच को 5 साल के लिए वही जनता चुनती थी और फिर वो अपने हिसाब से अपने गांव का विकास कराए। आदिवासी संगठनों के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ एक नारा लगता है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी या सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो क्या पंचायती राज संगठन भी यही कहना चाहती है कि ग्राम सभा जो है वो अपनी एक बड़ी वैल्यू रखती है? हम कहते ही हैं ये बात। अब जैसे कहीं भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं इस समय, वो तो हमेशा ये बात करते हैं कि जब तक कोई गांव में अगर आप विकास करने जा रहे हैं और वहाँ की ग्राम सभा और गांव के लोगों की अगर राय नहीं है तो हमें वहाँ पे काम नहीं करना, क्योंकि अगर वो गांव के लोग विकास करना चाहते हैं तो ही उस गांव का जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा विकास होगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई उद्योगपति आ रहा है और जबरन हमारे किसानों की ज़मीन छीन रहा है, जबरन हमारे जंगल कटवा रहा है, जबरन उनकी नदी और अन्य चीज़ पहाड़ों पे कब्जा कर रहा है। तो जो यही सपना हमारे राहुल जी भी देखते हैं कि जब सबको अधिकार मिले, उनकी वन संपदा आदिवासियों की रहे, दलितों को उनका अधिकार मिले, ये नहीं कि साधन संपन्न लोग जो शहरों के बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनने सारे अधिकार अपने पास ले लिए, वो हुकूमत चलाएं, राजशाही चले, लोगों का कानून चले, लोगों के अधिकारों का चले और सबसे अंतिम पंक्ति के आदमी को भी न्याय मिले। ये हम लोग पंचायती राज के माध्यम से ये व्यवस्था देखते हैं। चुनाव है, चुनाव का साल है, इन चीज़ों को जो आप लेके चल रहे हैं कितना अफेक्टिव देखते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, इस वादे को, पंचायती राज को पूरी तरह लागू करने के वादे को? देखिए, कांग्रेस की सरकार जैसा चल रहा है और जैसा जनता बोल रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो सीधी सी बात है कि जब हमारी सरकार थी 93 से 2003 के बीच में, तो लोगों ने देखा कि पंचायतों को क्या अधिकार थे और लोग आज देख रहे हैं कि क्या अधिकार थे। तो हम तो प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारे जो जिसके विचारों पे हम लोग महात्मा गांधी जी के चल रहे हैं, उनका सपना था पंचायती राज का, तो वही सपना हम लोग लागू करेंगे जैसे ही सरकार में आएंगे। तो बीजेपी इस समय बहुत से स्कीम्स जो है उनका ऐलान कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी ये सारी मेहनत कहीं धरी की धरी ना रह जाए? देखो, जनता समझदार है, 19 साल 20 साल से इनका शासन है। बात और मैं ऐड कर दूं, आपको मालूम होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनके हाथ से अभी पूरी ताकतें छीन के केंद्र की टीम बैठ गई है मध्य प्रदेश चुनाव के संचालन के लिए बीजेपी। ऐसे समय में कैसे फाइट करेंगे इन सारी चीज़ों के साथ? देखिए भैया, फाइट की बात क्या है, जनता ने बीजेपी के नेतृत्व से बहुत कस के एक हिसाब से नाराज़ है। जनता को उनके अधिकारों से, उनकी हर समस्या से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व भी है, क्योंकि आपका सवाल वो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो जनता के लिए नहीं, हमेशा चुनावी मोड में रहता है। वो जो आप जिस केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं, और जनता ने 9 साल में उस केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ लिया है। पेट्रोल डीजल जो 35 रुपया दिलाना चाहते थे, 400 रुपया की गैस की टंकी थी 350 की, आज 1300 में बिक रही है। टमाटर 250 रुपये बिक रहा है, और आपका डीजल पेट्रोल देखो आसमान छू रहा है। जितनी कीमत डीजल पेट्रोल की है नहीं, उससे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। जीएसटी में व्यापारियों का जीना दूभर कर दिया है। और आप देखो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गर्राहट देखो आप, कि सरेआम आदिवासियों पे पेशाब करी जा रही है। तो और आप क्या देखना चाहते हो, अब और क्या बचा है? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विवेक अवस्थी जी। ये है कांग्रेस नेता विवेक अवस्थी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। लंबी बातचीत हुई, काफ़ी बातें हुई। आपको हमारी यह बातचीत कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, फॉलो करें। और एक बात और, कमेंट बॉक्स में इस चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।